चलो अब अपन देख रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन। आज का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 6 से 7 नंबर का आना ही आना है बोर्ड्स में, ठीक है। अब सबसे पहले सिंपल सी चीज़ है, ये याद कर लेनी है, पी बी पी एच एच बी। क्या? पी बी पी एच एच बी। अब ये देखो, जैसे ही अपन ने लिख लिया ना पी बी पी एच एच बी, तो पी बाय एच क्या होता है? साइन थीटा। बी बाय एच क्या होता है? कॉस थीटा। और पी बाय बी क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, सिंपल सा ये रट लेना है बहुत अच्छी तरह। अब देखो, पी बाय एच अगर साइन थीटा होता है तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। तो रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर मेरे को कॉट थीटा निकालना है तो मैं बस इसको उल्टा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? बी बाय पी। अगर मेरे को सेक थीटा निकालना है तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू एच बाय बी। ठीक है, अब इस केस में ये वन नहीं आएगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ऐसे आ जाएगा, और इसमें कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाय पी। ठीक है, इजी, बस इतना याद करना है और उसका उल्टा कर देना है, सिंपल सिंपल। अब देखो, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें यहाँ पर ना राइट एंगल बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री काम ही इधर आती है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्री जिंदगी भर पढ़ी कहाँ यूज होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज होती है। गलती से तुम लोग भी सिविल इंजीनियर बन गए मेरी तरह तो ये बहुत यूज होती है। ये देखो, कुछ नहीं है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ने यहाँ से एक लाइन ऐसे उठी बाय द एंगल थीटा। जब भी थीटा के सामने वाला एंगल होगा ये होगा आपका परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, और सबसे लंबी लाइन हाइपोटेनियस, और पड़ी हुई लाइन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपन पी बी पी एच एच बी कर रहे थे ना, इसमें पी परपेंडिकुलर है, बी बेस है, और एच हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब देखो सिंपल सिंपल, इन केस मुझे साइन थीटा निकालना है। ठीक है, साइन थीटा कैसे निकलेगा? पी बाय एच। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने 4 दे रखा है, इसको मैंने दे रखा है 3, और इसको मैंने दे रखा है 5। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 4/5। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 3/5। टेन थीटा क्या हो जाएगा? 4/3। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? b/p, दैट मीन्स 3/4। इतना इजी होता है, और ये आता है क्वेश्चन, एक्चुअली आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखो, एक क्वेश्चन बोला है पी क्यू आर इज अ राइट ट्राइंगल, पी क्यू आर इज अ राइट ट्राइंगल, पी क्यू इज गिवन एज 3। पी क्यू आपका दे रखा है 3, कहाँ गया पी क्यू? ये आपको दे दिया है 3। पी आर इज 6, पी आर इज 6। फाइंड द एंगल क्यू पी आर एंड पी आर क्यू। ठीक है, अब ये देखो, क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये वाला एंगल निकलवाया मुझसे। ठीक है, अब देखो मेरे को कौन कौन सी साइड दे रखी है। अब एक चीज बताना, अगर मैंने थीटा ये वाला लिया तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा ना, थीटा के लिए। अब परपेंडिकुलर मेरा चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया ये, और बेस क्या हो गया? ये वाला। तो ये बन गया मेरा बेस। हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है, हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है। अब थीटा निकालना है। अब देखो, परपेंडिकुलर मेरे को क्या दे रखा है? 3। हाइपोटेनियस मेरे को क्या दे रखा है? 6। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर आए और हाइपोटेनियस आए? साइन थीटा। तो कुछ नहीं करूंगा मैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना? पी बाय एच। ठीक है, बहुत इजी ना। अब अगर मेरे को 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 कर दिया तो कोई गड़बड़ नहीं है ना। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? अब इसी क्वेश्चन से हम यहां पर जंप करेंगे। अपने को याद क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री में? पी बी पी एच एच बी। दूसरी चीज क्या याद करनी है? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तीसरी चीज अपने को याद करनी है, साइन थीटा की वैल्यूज क्या होती है। देखो, साइन थीटा की वैल्यू 0 पे 0 होती है, 30 पे 1/2 होती है, 1/√2 होती है, √3/2 होती है, एंड देन 1 होती है। ठीक है, अब देखो
इसी चीज को बस मैं उल्टा करके लिख रहा हूं, 1√3/2 1/√2 1/2 0। ठीक है, अब देखो tan थीटा ना क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस कर रहा हूं मैं, तो 0/1, इससे मेरे को मतलब नहीं है। ठीक है, सिमिलर 1/0, इससे मेरे को मतलब नहीं है। दो वैल्यू चली गई। इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो 1/2 अपॉन √3/2, 2 से कट गया 2, आंसर क्या आ गया 1/√3। ठीक है, 1/√3। अब ये देखना 1/√2 1/√2 तो सेम है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, आंसर कितना आएगा 1। ये देखो इसको काट के √3/2 अपॉन 1/2, 2 से कट गया 2, आंसर क्या आ गया √3। ठीक है, तो अपना ये ब्लॉक क्या हो गया 1/√3 1 और √3। इतना इजी सा ब्लॉक है ये। इसको याद नहीं करना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको याद नहीं करना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैसे 0 और नॉट पॉसिबल होता है, बट स्टिल छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, बस इतना सा टेबल याद करना है। अब मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा कब 1/2 होता है? साइन थीटा कब 1/2 पे होता है? 30 पे। अब ये देखो मेरा क्या आया था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 की जगह साइन 30 लिख सकता हूं। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, अब इसमें लिखना पड़ेगा ऐसे ना, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, बात खत्म। सिमिलरली तुम लोगों को क्या करना है, PRQ निकालना है। PRQ ये वाला एंगल निकालना है जो थीटा था ना। अब ये वाला थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ही है, बेस ही है। ठीक है, तो बेस बाय हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगेगा। इजी गेम है ना। चलो अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हेन sin थीटा इज गिवन एज 4/5, दैट मीन्स sin थीटा क्या होता है P/h। तो इसके बाजू में ही ऐसे मैंने लिख लिया P/h। ठीक है, अब देखो फाइंड cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cot थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकलवाए हैं। अब सीधी सीधी बात, मुझे एक बात बताओ, ये अगर कोई परपेंडिकुलर ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर बोले तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका हाइपोटेनियस, इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर, तीनों पाइथागोरस थ्योरम को भी वो करेंगे ना, टैली। ठीक है, तो ये देखना, अगर मैं इसको ऐसे निकालूं, जैसे हाइपोटेनियस मेरा कितना दे रखा है 5, परपेंडिकुलर मेरा कितना दे रखा है 4, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कोई गलती नहीं ना। अब देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर मींस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस बी स्क्वायर। ये यहां प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 25 माइनस 9 16। 16 किसी का स्क्वायर होता है क्या? तो 4 आ गया मेरा बी। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाला जाए, cos थीटा क्या होता है B/h। अभी अभी हमारा b क्या है 4। ठीक है, साइड में लिख देता हूं, परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, हाइपोटेनियस है 5। चलो अब बताओ मेरे को cos थीटा क्या होता था B/h, तो क्या लिख दूंगा मैं 3/5। tan थीटा क्या होता है P/b, क्या लिख दूंगा मैं, P क्या है इसमें 4/b 3। sec थीटा क्या होता है cos का उल्टा h/b,
क्या लिख दूंगा मैं, h क्या है यहाँ पे 5 बाय b इज व्हाट 3। कॉट क्या होता है मेरा b बाय p, 10 का उल्टा, तो b इज व्हाट 3 अपॉन p की वैल्यू क्या है 4। इतना इजी है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, HSC में तो आप ही रखा है लास्ट टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। अगर मेरे को ये वैल्यू याद हो गई, फॉर एग्जांपल मेरे को ये सारी वैल्यू याद हो गई, तो मैं ऐसे जितने भी थोड़े गंदे से क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूं। ये देखो 5 को 5 ही रहने दो, cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, लिख दिया 1/2। अब यहां पे ये स्क्वायर भी है ना, तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 sec 30 मतलब cos 30 पे आओ और cos 30 को उल्टा कर दो, तो 2/√3। यहां पे भी स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। माइनस व्हाट इज 1045, 1045 इज 1 स्क्वायर, अब नीचे आ गया sin 30 कितना होता है 1/2, 1/2 का क्या कर देना है स्क्वायर। cos 30 इज व्हाट √3/2 स्क्वायर। अब थोड़ा आसान दिख रहा है ये क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 5/4 हो गया। सेकेंड चीज 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 1 तो बन ही रहेगा। क्यों कहीं नहीं, माइनस कहाँ है सेक के पास, नहीं नहीं, -1 और 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, माइनस का माइनस ही रहेगा। अगर ऐसा लिखा होता तो ये 1 होता, पर अगर ऐसे लिखा है तो इसकी वैल्यू 1 फिर माइनस, ऐसा होता है। ब्रैकेट का सारा खेल है, ठीक है। अब देखो 1/2 मतलब 1/4, यहां पे √3 हट जाएगा, 2 2 जा 4। चलो अब इसको सॉल्व करना सिखाता हूं। ये क्या आएगा 5/4 माइनस 4 4 जा 16/3 प्लस है अपॉन 1/4 प्लस 3/4, ये क्या हो जाएगा 4/4 ना, तो ये तो 1 हो जाएगा। इससे तो गेम करना ही नहीं है, मेरे को इतना सॉल्व करना है। अब देखो इसको मेरे को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं 4 और 3 का एलसीएम ले लूं, ठीक है, या फिर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं। यस अब देखो उसमें आ पा रहा है इतना छोटा, वीडियो में देख, ओके चलो अब इधर सॉल्व कर लेता हूं मैं, इतनी जगह बहुत है। तो देखो पहले 5/4 को सॉल्व कर रहा हूं, 5/4 प्लस 16/3, तो ये देखो ये इधर भेजने का, ये इधर भेजने का, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 अपॉन 4 3 जा 12। आंसर क्या आ गया 979/12। अब इसमें -4 हो रहा है, -1, ठीक है, तो -1 किया तो सेम यहां से यहां, यहां से यहां, और नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई, तो 79 अपॉन इंटू 1 79 -12 अपॉन 12, 79 -12 करना कितना आएगा 7 और 6, तो 67/12 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी होता है पर बहुत इजी होता है, ठीक है। थोड़ा क्लीन किया जाए।
क्रॉप कर दूंगा मैं। देखो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री जब भी दिखे 90 डिग्री माइनस तो चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। जैसे साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है, कॉट टेन में बदल जाता है, कोसेक सेक में बदल जाता है, सेक कोसेक में बदल जाता है, ठीक है। 90 माइनस थीटा पे ये क्वाड्रेंट वाला गेम होता है, उतना अभी टाइम नहीं है ना, समझने की ज़रूरत है ज़्यादा, बस इतना याद रखना 90 पे गेम चेंज होता है, ठीक है। अब देखो 90 माइनस थीटा जब भी लिखा हो तो साइन के भाई को डाल देना, साइन का भाई कौन है, कॉस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये 90 चला जाता है, सिर्फ उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है, उल्टा इन द सेंस ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, ये ठीक है। 90 जब आता है हाँ तो टेन की जगह क्या आ जाता है, कॉट थीटा, कॉट की जगह क्या आ जाता है, टेन थीटा, कोसेक की जगह क्या आ जाता है, सेक थीटा, सेक की जगह क्या आ जाता है, कोसेक थीटा। क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से और क्लैरिटी आएगी। ये देखो साइन 18 दे रखा है, ठीक है, साइन 18 और साइन 72, या फिर इसको कॉस कर लो तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा। कॉस 72 कर रखा है, ठीक है। अब ये देखो साइन 18 को मैं ये लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 72, 18 को मैं 90 माइनस 72 भी तो लिख सकता हूँ। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, मतलब ये वाले को उठा लेने का है बस, तो कॉस 72 और नीचे क्या दे रखा है, कॉस 72, तो आंसर क्या आ गया 1। ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कॉस थीटा की सीधी सीधी वैल्यू दे रखी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 मिनट का भी नहीं है ये देखो कॉस थीटा √3/2, आपने को पता है ना कोई थीटा पे 3/2 आता था, कौन से पे आता था, कौन से पे आता था, cos 30 इज इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। तो इसके नीचे लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, थीटा 30 आ गया, बस अब इसको लिखो 1 माइनस सेक, अब थीटा की जगह 30 डिग्री डाल रहा हूँ हर जगह, 30 डिग्री 1 प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। अब सेक 30 क्या होता है, देखो cos 30 अगर √3/2 होता है तो सेक 30 इसका रेसिप्रोकल होता होगा, तो 1 माइनस 2/√3 अपॉन कोसेक 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो कोसेक 30 क्या होता है 2, 1 प्लस 2, तो क्या आएगा 1 माइनस 2/√3 अपॉन 2। अब देखो नीचे वाले 2 को अभी के लिए रहने दो, ऊपर वाला सॉल्व करके देखते कैसे होगा। यस 3 होगा, तो ये देखो अभी नीचे वाला छोड़ दो, ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। अब देखो √3 इधर जाएगा, इसका डिनोमिनेटर तो 1 ही है, ये इधर जाएगा और ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो √3 ऊपर गया, √3 माइनस 2 अपॉन √3, √3 माइनस 2 अपॉन √3 अपॉन 3/1, तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा √3 माइनस 2 अपॉन 3√3, आंसर। इतना इजी, बस वैल्यू डाली, सॉल्व करके निकाल दिया आंसर, ठीक है। सर ये √3 और √3 काट नहीं सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, माइनस और प्लस का कोई कांसेप्ट अगर ये जो है ना इसको ऐसे देखते हैं कि इसकी वैल्यू ऐसे होती है √3 अपॉन 3√3
-2/3√3। पहले ये लिखना है फिर ऐसे करके काट सकता है तो चल जाएगा, पर इसमें मत काट देना गलती से। ठीक है, चलो 3 प्रॉपर्टी है, याद करनी है। क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधे क्वेश्चन इसको देखते ही हो जाते हैं इस प्रॉपर्टी से। दूसरी प्रॉपर्टी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो सी और सी ऐसे करके याद कर लेना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर होता है तो कॉट की जगह मैं 10 लगा सकता हूँ, और सब में क्या बच गया? सेक। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 प्रॉपर्टी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सर तो ये क्वेश्चन में ऐसा आता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क? नहीं, एप्लीकेशन आता है इसका। अच्छा, ये देखो, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब जो अपन ने याद किया है वो क्या था? 0, 30, 45, 60, 90। ना 60 है ना 90 है, 17 दे रखा है। अब ये कैसे सॉल्व होगा? देखो साइन 63 को मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस इस वाले साइन को ऐसे ही रहने दो, नीचे वाले को cos स्क्वायर 17 को मैं ये लिख सकता हूं cos स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस क्या? cos स्क्वायर 73। एक स्टेप बढ़ गया, इतना करना नहीं है था, पर चलो ठीक है। तो साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन cos स्क्वायर 90 माइनस 73 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। अब देखो हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा जो 27 वैल्यू वही यहाँ पे है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। 1 अपॉन 1 इज 1। आंसर इज 1। तो ऐसे ये प्रॉपर्टी तुमसे डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा, पर इसका एप्लीकेशन आ जाएगा। ऐसे ही 2-3 प्रॉपर्टी मिलके आएंगी, जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री भी यूज हो गया यहाँ पे, ये वाली स्क्वायर वाला भी यूज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन देख के ही हो जाने चाहिए, मतलब इसके लिए पेन भी नहीं उठाना चाहिए, पर बोर्ड्स में पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखने का है, ठीक है। उसमें बाजू में ऐसे करके प्रॉपर्टी भी लिख के आनी है। ऊपर लिखना है प्रॉपर्टी यूज्ड, प्रॉपर्टी यूज में लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जब भी करो, जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, साइड में ब्लॉक बना के लिखो प्रॉपर्टी यूज्ड। और अगर कोई वैल्यू लिख रहे हो, जैसे साइन 30 की वैल्यू हमने 1/2 डाल दी, तो लिख दो एज वी नो साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2 बाजू में, ठीक है। टीचर को भी उतना आता है, बट स्टिल थोड़ा सा क्लैरिटी डाल दो उसके नज़र में। चलो अब देखो, ये भी गंदा सा क्वेश्चन दिख रहा है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो सेक थीटा टेन थीटा, नॉर्मल फॉर्म में लिखता हूं इनकी। सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मेरे को प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये देखना, ये क्या आ गया? 1 प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर तो सेम था, इसको ऐसे लिख सकता हूं। ये क्या आ गया मेरा? LHS। LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड। अभी मैं राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके देखता हूँ, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड भाई कैसे सॉल्व होगी। सर काट सकते हैं ना, माइनस और प्लस? हाँ, मैथ्स तो हमारे घर का है, कुछ भी कर। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स,
कुछ कंजुगेट मल्टीप्लाई नहीं करते थे, 1 माइनस थीटा, 1 माइनस समथिंग है तो 1 प्लस समथिंग और 1 प्लस समथिंग ऐसे मल्टीप्लाई। जब ऐसा कुछ होता है तो नीचे वाले का साइन अगर माइनस है तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई नहीं कर देते थे। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, इससे ये कट गया। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या प्रॉपर्टी होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या है, सेम सेम ही है ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऊपर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, ए इंटू ए, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट का अंडर रूट चल रहा है अभी तक। ठीक है, अब ये देखो अगर यहां पर मैं इस वाली प्रॉपर्टी में अगर इस प्रॉपर्टी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए मुझे, तो साइन को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा डाल दूं तो क्या हो गया मेरा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, अभी क्या लेके चल रहा हूं मैं, एक्स। ठीक है, अब यहां पर जो भी है ये थीटा नहीं लेना है, यहां पर एक्स ही लेना है। अगर थीटा ले रहे हो तो थीटा लेना, एक्स ले रहे हो तो एक्स लेना। मैंने यहां पर समझाने के लिए थीटा और एक्स वो कर दिया, हर जगह एक्स कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आधा मार्क्स काट देगा टीचर। ठीक है, अब ये देखो स्क्वायर से अंडर रूट हटा दूं, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट गया, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट गया, तो अंडर रूट चला गया। और देखना यही आना था क्या, LHS का 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा LHS RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, RHS। इजी गेम था ना, इतना आसान होता है ये। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, दोनों सेम आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री ना, अब एप्लीकेशन देखेगी। अब ट्रिग्नोमेट्री एलिवेशन और डिप्रेशन दिखाऊंगा मैं कैसे होता है। देखो एलिवेशन का मतलब होता है ऐसे, तुम लोग मस्त सो रहे हो, मम्मी से गाली खाए सुबह सुबह, बेड से उठे, है ना, ये तो अपन डेली करते, तो इसको एलिवेशन कहते हैं। दैट मीन्स कोई भी लाइन ऐसी है वो जितना ऊपर जाएगी उसको मैं एंगल ऑफ एलिवेशन कहूंगा। ठीक है, यहीं पे एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है, पता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है कि अब यहां पे नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, वहां पे ऊपर से नीचे आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन खींची, अब मैं इस लाइन से कितना डिप्रेशन में जा रहा हूं, मतलब नीचे जा रहा हूं। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं इसको। तो फिर आप ऐसे करके, अभी नीचे से ऊपर जा रहे थे ना, अब ऐसे करके ऊपर से नीचे आ जाओ और इन लाइन को मिला दो, तो ये जो थीटा होता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और ये जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, मैं सो के कितना उठा हूं, डिप्रेशन क्या है, सीधा अगर कोई चीज है तो वो कितना नीचे जा रही है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। देखो एक ऑब्जर्वर खड़ा था 10 मीटर के डिस्टेंस पे, एक ऑब्जर्वर खड़ा किया मैंने 10 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम अ ट्री, ये मेरा ट्री है,
लुक एट द टॉप ऑफ द ट्री ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन 60। अब ये जो आदमी है ना, इसके हाइट से नहीं लेते डिस्टेंस, इसके हमेशा फीट से लेते हैं। तो इसने बोला कि इसने जब ट्री को देखा ना, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का बना। मतलब ऐसे सामने कोई चीज़ है और इसने ऐसे करके देखा कि ट्री तो बहुत लंबा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे करके ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये सामने देख रहा था, इसने 60 डिग्री सर घुमाया, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन गया। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री पूछिए, मतलब ये पूछा है। ऐसा कोई चीज होती है। अब मेरे को एक बात बताओ, थीटा अगर ये है तो सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। नीचे वाला क्या होता है? बेस। तो ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है जिसमें पी और बी आता है? टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय बी, है ना। थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है ना, तो ये देखो tan 60 इज इक्वल्स टू पी बाय बी। बी की वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे को 10 दे रखी है। tan 60 क्या होता है? √3। √3 इंटू ये ऊपर चला जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 की वैल्यू 1.73 क्वेश्चन में ही गिवन है। तो क्या है? 1.73 इंटू 10, दैट मीन्स 17.3 मीटर इज द हाइट ऑफ ट्री। इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, कोई एक बंदा टॉप पे खड़ा हुआ था बिल्डिंग के। ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट स्कूटर पार्क्ड एट सम डिस्टेंस। ठीक है, एक ये बिल्डिंग पे खड़ा था, इसने देखा कि एक स्कूटर ना कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30। तो अभी मैंने क्या बोला था? ऐसे करके थीटा डिप्रेस होगा। अब यहाँ पर उसने देखा कि वो जो स्कूटर है ना, वो 30 डिग्री के डिप्रेशन पे खड़ा हुआ है। अब एट सम डिस्टेंस अवे मेकिंग अ एंगल ऑफ डिप्रेशन इफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 40 मीटर। ये जिस भी हाइट पे खड़ा था उस बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30। फाइंड हाउ फार द स्कूटर इज फ्रॉम द बिल्डिंग। तो ये डिस्टेंस बोल रहा है। यहां पे मेरा स्कूटर खड़ा है, ये रही मेरी बिल्डिंग, ये रहा मेरा ऑब्जर्वर। मुझे अब एक बात बताओ, अगर ऐसे दो पैरेलल लाइन होती हैं और ऐसे करके कोई लाइन जा रही होती है, तो अगर ये वाला एंगल नहीं, अगर ये वाला एंगल मैं बोलूं कि इसके बराबर है, रुको रुको, अगर ये दो पैरेलल लाइन जा रही हैं इधर इधर, ये दो पैरेलल लाइन जा रही हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ना। क्या बोलते थे इसको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इसके बराबर होगा, तो मेरे को 30 मिल गया। 30 के सामने वाला P, नीचे वाला B। ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जिसमें P और B आता है? tan थीटा। तो tan 30 इज इक्वल्स टू P बाय B। B नहीं दे रखा, P दे रखा है इस बारी। तो tan 30 क्या होता है? 1/√3 ना। P क्या है मेरा? 40 अपॉन B की वैल्यू नहीं दे रखी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो B को x में ले सकते हैं? ले सकते हो, पर फिर स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा लेट द डिस्टेंस बिटवीन स्कूटर एंड बिल्डिंग इज इक्वल्स टू x। ऐसे लिखना पड़ेगा। तो क्या B, अब मेरे को भी B लिखना पड़ेगा। बताए, मैं B ले रहा हूं तो मेरे को भी B लिखना पड़ेगा। B इज इक्वल्स टू 40 इंटू √3। इन लोगों ने √3 की वैल्यू 1.73 दे रखी है, मल्टीप्लाई कर देना 40 से, आंसर आ जाएगा। यूनिट लगाना मत भूलना, मीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखा है, किलोमीटर। इतना आसान क्वेश्चन होता है। बस क्या ध्यान रखना है, एलिवेशन का मतलब होता है जमीन से कितना ऊपर उठा, डिप्रेशन का मतलब होता है जमीन के कितने अंदर गया। बस इससे पूरा हाइट एंड डिस्टेंस हो जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आना ही है।
एक क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, कितनी थ्योरी दे रखी होगी, बस डायग्राम अगर बन गया तो आंसर खत्म। ठीक है।